हिजाब सबसे पहले हिजाब आया इस्लाम में। इस्लाम के अगरचे अरकान अगरचे सही मानों में पहचान लेंगे तो हिजाब क्या है बोल के मालूम होता है। औरत का मकाम अगरचे दिया गया औरत को मकाम तो इस्लाम में। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लड़कियों की अहमियत बताए, उससे पहले ज़िंदा जला जाता था, ज़िंदा दफन कर डालते थे। लड़की अगर पैदा होती है तो ज़िंदा दफन कर डालते थे। जब इस्लाम वजूद में आया तो इतना मकाम दिया कि उसकी हद नहीं है। तो इसलिए बताते हैं आका माँ के कदमों जन्नत का मकाम है। आज लड़कियों को हिजाब इसलिए कि अपना तन, अपना आंग सामने वाले को नहीं दिखाई देना, इसलिए हिजाब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आज गैर मजहब के थोड़े लोग ये भी पसंद कर रहे हैं, हिजाब को पसंद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ों लोगों की शरपसंदी है। शरपसंदी में इसलिए ख़िलाफ़ कर रहे हैं। इस खिलाफ़ के लिए ये नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है जो भी मांगना है मेरे से मांगो, मैं तुम्हारे को देने वाला हूँ। अगर उसके अंदर अगर थोड़ी भी खोट आ गई तो समझो कि तुम्हारा ईमान में पुख्तगी नहीं है। अपने ईमान को पुख्ता रखो तो हिजाब भी पुख्ता रहेगा। यहाँ तक कि बाल ढांपो, बाल को किसी हालत से अगर खाना भी पकाना है घर में तो बाल को ढांप कर खाना पकाने की अहमियत दी गई है। इस पे हम काबू करना है। हिजाब ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी कौम के लिए हिजाब बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल पता चलता है कि जो अगरचे फिल्में इंडस्ट्री किस तरीके से नंगा नाच रहे हैं, अगर उस तरीके से अगरचे हमारे बच्चे अगर नंगा नाचना शुरू हो गए तो क्या होता है, हमारे मजहब का क्या होता है, ये सोचना है हम लोग। हिजाब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हिजाब रखो। अगरचे औरत अपने बच्चे को सबसे पहले जब पैदा होता है तो अल्लाह को देखता है, उसके बाद देखता है तो माँ को देखता है। आँख जब खुलता है तो माँ को देखता है कि मेरी माँ आ गई है बोल के। उसके बाद में अगर जो भी है माँ सिखाती है बच्चे को, चाहे वो मर्द बच्चा हो, बैको बच्ची हो, क्या भी हो, हिजाब के बहारे में बड़ों को किस तरीके से अदब सब सिखाती है। तो माँ सबसे पहला मदरसा माँ का गोद है। माँ के गोद से आता है, बाप के गोद से नहीं आता मदरसा, माँ की गोद से आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट से हम लड़ना है। क्यों? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हर एक कौम के लिए हर एक ला बना गया है। हमारे कौम का हमारा ला हमारे लिए है, क्रिश्चियनिटी का ला क्रिश्चियनिटी को है, हिंदूस का ला हिंदूस को है, हर एक का। यहाँ पे तो जब फंडामेंटल राइट में जाएंगे तो है ना अपना अपना काप जो भी है हमारे से हमारा ही काप रहता है। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। राइट टू एक्ट के तहत हम अपील करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब अपनी मनमानी हो रही है, इसलिए नहीं हो रहा है। कोई एक आदमी सामने बढ़ेगा तो उसके पीछे सामना देना है। सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ होता है। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ होता है। हिजाब कंपलसरी होना चाहिए। कंपलसरी अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा है। आज एक मैं व्हाट्सएप में देखा, को एक गैर एमएलए बता रहा है कि हिजाब इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हिजाब अगर चाहे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। एक के लिए नहीं है, मैसेंजर इस्लाम के लिए नहीं मैसेंजर बन के आए थे, सारे आलम के लिए मैसेंजर बन के आए थे। जो मैसेंजर सारे आलम के लिए मैसेंजर बन के जब आका आए, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैसेंजर बन के आए, थोड़ा उन पे इख्तियार किए हैं, थोड़े ना इख्तियार किए हैं। अल्लाह ताला तौफीक देने वाले हैं। जब तक तौफीक देते हैं तो इनसे दुआ करो कि तौफीक हो जाए। इंशाअल्लाह होता है। इसके लिए जब के देखना है। अब तो नहीं हो रहा है, जब के देखना है। जितना दूध गर्म होता है उतना मिठास आती है, उसमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हो रहा है, हम लोग इसके बारे में प्रोटेस्ट करना है। हमारा इस्लाम क्या सिखाता है, हम हर जगह वॉइस करना है। तो हिजाब भी कंपलसरी हो जाए, जैसा कि क्रिश्चियनिटी में
سب سے پہلے اگرچہ وہ ایک چرچ بنائیں گے تو اس سے سب سے پہلے کمپاؤنڈ ڈالتے ہیں. یہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. جہاں پہ دیکھو قبرستان ہے، قبرستان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. سائڈ میں کوئی آتا ہے اپنی جگہ بول کے تھوڑا ایکوائر کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے. یہ ہمارے میں نہیں ہے. انشاءاللہ یہ اگرچہ پوروں کے دلوں میں آ گیا نا، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس میں ہو جائے گا. ہوتا ہے، حجاب بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ حجاب کا قانون آج نہیں کل ہو کے ہی رہے گا. تو پنجاب میں پرسوں ایک غلاٹا ہوا ہے. پنجاب میں یہ بتایا ہے کہ ہم 20% ہیں، مسلم 20% ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ 1% سکھ لوگ ہیں تو وہ ایک CM بن رہا ہے. وہ ایک اچھا ہے. 20% ہے کیا رہے ہیں؟ آپس میں لڑ رہے ہیں. میں جماعت اسلام کا ہوں، میں سنی جماعت کا ہوں، میں تبلیغ جماعت کا ہوں. جماعتیں بول کے بنا لڑ رہے ہیں ہم لوگ. یہ نہیں، اکٹھا ہو جاؤ. اکٹھا ہو جائیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. سنبھل جاؤ. سنبھلنے کے لیے بتا رہا ہے. جب بھی نہیں سنبھلیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ بتایا ہے 14ویں صدی کے بعد. جو پوچھے تو وہ میرے کو معلوم نہیں بتا دیے. آج وہی ہو رہا ہے. ہر ایک چیز کی محبت نہیں ہے. باپ بیٹے کا یہ نہیں کر رہا ہے، اتباع نہیں کر رہا ہے، نہ بیٹی ماں کی اتباع کر رہے ہیں آج کل. اس لیے کیا ہے ہمارے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلام کی کمزوری ہو رہی ہے. اسلام کیا ہے؟ یہ نہیں کمزوری ہو ہے. اس کو پہچاننا ہے. اس کے لیے علماء کرام آواز اٹھانا ہے ایک ساتھ. جو بتائیں 72 فرقے ہوں گے، 72 فرقے صرف ایک سے نہیں. ان علماء کرام سے، علماء کرام جس دن ایک ہو جائیں گے سمجھو کہ اس دن فتح مسلمانوں کی ہے.